कृपया सभी से अनुरोध है, सब शांति बनाए रखें। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणारविंद में उपस्थित मेरे प्रिय आत्माओं, प्रिय स्नेही जनों, आज मंच पर आकर मैं समझ नहीं पा रही मैं कहाँ से प्रारंभ करूं और कहाँ जाकर अपनी वाणी को विराम दूं। आते ही जब हॉल का प्रवेश हो रहा था तभी मैं बच्चों को देख करके इतना भावुक अनुभव कर रही थी, कल्पनातीत था वह दृश्य। और कार्यक्रमों को देखकर प्रारंभ से लेकर समझ नहीं पा रही। ये व्यक्तित्व तो गुरुदेव की कृपा से मध्य प्रदेश को क्यों प्राप्त हुए। अब समझ में आ रही है बात। वर्षों पहले मैं अपनी ज्ञानेश्वरी को देखा करती थी। कई बार मैं कहती हूँ कि हमें दिल में महसूस होता था कि हमारी छोटी बहन मध्य प्रदेश में चली गई, जबकि मैं जानती थी गुरुदेव ने जन जागृति महाअभियान से पहले ही मध्य प्रदेश को अपना एक ऐसा लक्ष्य बनाया था। एक दूरदृष्टा, तत्वदृष्टा, महाज्ञानी, सिद्ध योगी, सनातन वैदिक ब्रह्मर्षि परंपराओं को पुनर्नवीन करने वाले एक महान सिद्ध पुरुष, जिनको समझना मुश्किल तो था ही, अब भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने देखा होगा इस क्षेत्र को कौन सा व्यक्तित्व चाहिए। अपनी प्रिय ज्ञानेश्वरी को मैं देखती रही वर्षों तक। कला की मूर्ति, ज्ञान की उद्बोधन कराने वाली। मैं तो इसको गीतू कहा करती थी कभी कभी, मुझे याद आ गया। इसका नाम गीता ज्ञानेश्वरी था, तो ज्ञानेश्वरी भी गीता का ही नाम है। और इसका एक इमोशनल जो एस्पेक्ट था उसको मैंने यहाँ फलते फूलते देखा। तो जब भी आती प्रतिवर्ष अनुभव करती, ये प्यार की, बोध की, सेवा की मूर्ति शायद मध्य प्रदेश को चाहिए थी। अब जब से हमारी प्रिय मैत्रेयी यहाँ आ गई है, हम सोचते हैं शायद अब मैं सोने पर सुहागा कहूँ, या भाव के साथ बोध कहूँ, या बोध प्रेम के साथ सेवा कहूँ, क्या कहूँ। हमारी परिव्राजिकाएँ, हमारे प्रिय चैतन्य ज्योति जी, सब लोग ऐसा अनुभव कर रहे थे। मैं तो पहले आइटम से सोचा इतना तत्व ज्ञान कहाँ से प्रारंभ हो रहा है। ये क्वालिटी इज द प्रोग्राम, द क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम कैन बी assumed from the right beginning. I was really surprised, but I was confident and I knew her personality. तब मुझे लगा, तभी ज्ञानेश्वरी के पास ये बैठी हैं और भगवान श्याम सुंदर की पूजा करने वाली ये हमारी, क्या कहूँ, प्रिय बहन, प्रिय बिटिया
मैत्रेयी, आज कार्यक्रमों से पता चल रहा था कैसे इसकी कला उभरी, कैसे इसका तत्व बोध उभरा, ऐसे भगवान श्याम सुंदर के प्रति भक्ति और योग का एक परिमार्जित स्वरूप और परमाराध्य गुरुदेव के प्रति पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण। और अभी आखिर तक मैं बच्चों को देख रही थी, मैं पूछ रही थी बार बार, ये बच्चे विद्यार्थी हैं या अध्यापक हैं? हमारी प्रिय ज्ञानेश्वरी ने सबसे पहले प्रारंभ में एक नाटक दिखाया था, जब चाणक्य का नया नया चल रहा था। हम जीजाबाई को देखकर तब हैरान हुए थे। यहाँ की स्टूडेंट थी, जीजाबाई बनी थी, तभी मेरे को लग रहा था कि ये भैया, ये हमारे विद्यार्थी यहाँ के मध्य प्रदेश के। पर टैलेंट यू कांट स्पेकुलेट वेयर व्हाट विल एग्जिबिट, हम नहीं समझ सकते। ये भगवान की एक दैवी योग युक्त प्रेरणा, स्फुरना, शक्ति, संकल्प परमाराध्य गुरुदेव के रूप में इस दुनिया में आया। जन जागृति महाअभियान की बात अभी आपने देखी। मैं सोच रही थी इतने थोड़े समय में इन्होंने इतना बड़ा इतिहास, राष्ट्रध्वज, धर्मध्वज गुरुदेव ने लहराया। और उससे पहले गुरुदेव को पता चल गया था देश की क्या हालत होने वाली है। मैं तो प्रतिदिन अनुभव करती हूँ आज जो देश में हो रहा है। परमाराध्य गुरुदेव ने आज से 25-40 वर्ष पहले सब कुछ उद्घोषित कर दिया था। और कभी कभी हम अनुभव करते हैं आज गुरुदेव की शक्ति प्रवेश अवतार में कितने महापुरुषों के अंदर गूंज रही है, झंकृत हो रही है। हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। और विद्यालय अब पता लग रहा है गुरुदेव ने शिक्षण को ही प्रधान एक्टिविटी क्यों बनाया, क्योंकि विदाउट एजुकेशन यू कांट क्रिएट ए ह्यूमन बीइंग एज रियल ह्यूमन बीइंग। एक सही मानव बनाने के लिए शिक्षा ही परम आवश्यक है। हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में, एजुकेशन फिलॉसफी में पढ़ते हैं। मैं देश विदेश में कहा करती हूँ, मैंने देखा है जो मानव है, जो असली मानव है, चाहे वो अमेरिकन, नॉर्वेजियन, सुरिनामी, त्रिनिदाद, गयाना, कैनेडियन, नॉर्वे का, साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का, अनेकों जर्मन, फ्रेंच, अनेकों देश, अनेकों कास्ट कलर कम्युनिटीज मैंने रहकर देखा है। जो असली मानव है, आज मैं दुनिया में जानती हूँ, देखा है, जो असली रियल ह्यूमन बीइंग है वो भारतीय है। मतलब इन अदर वर्ड्स एक भारतीय ही ह्यूमन बीइंग है। वाइस वर्सा आई शुड से ह्यूमन बीइंग ही भारतीय है। इसका मतलब क्या है? हमारी वैदिक फिलॉसफी के अनुसार ह्यूमन बीइंग कौन है, मानव कौन है? जो मनन करता है और मन के द्वारा बुद्धि की प्रेरणा लेकर आत्मा की रोशनी में अपने जीवन को चलाता है। A living being who is following the senses and bodily aspects, bodily activities through his mind is not a human being. Animalic instincts को follow करना, what is that? That is animalic behavior. आज के बच्चे समझते नहीं। हमारे इस विद्यालय के बच्चों मैं देख रही हूँ, ये संस्कार क्यों, ये साध्वियाँ क्यों, ये तपस्विनियाँ जिन्होंने जीवन लगा रखा है। आप सुनते हो, देखते हो, मैं समझ रही हूँ। अरे जिनका दिन रात जीवन श्वास श्वास बच्चों के लिए हो, वो क्या करेंगे? और जन्म जन्मांतरों से परमाराध्य गुरुदेव कहा करते थे 27 जन्मों से आप लोग हमारे साथ हो। स्वयं कहते थे। मेरा कहने का अभिप्राय, इस शिक्षा दीक्षा बिना जीवन के नहीं हो सकती। ये झंडे हमारे चंडीगढ़ के प्रधान सबसे पहले कस्तूरलाल जी कहा करते थे, ज्वलंत प्रमाण हैं ये लोग, ज्वलंत प्रमाण, जलती हुई अग्नि। संन्यास का मतलब आप लोगों को पता है,
ये रंग लाल और पीला, लाल रंग इज द डिनोटर ऑफ लव, पीला रंग येलो कलर इज द डिनोटर ऑफ सैक्रिफाइस। ये संन्यास उदय होते हुए सूर्य का चिन्ह है और जलती हुई अग्नि का चिन्ह है। अपने सारे मनो इच्छाओं को, सारी अपनी मनोनीत बातों को भस्म करके एक सन्यासी अगर अपना संन्यास स्वयं कर लेता है, संस्कार स्वयं कर लेता है, वही सूर्योदय की तरह प्रेरित कर सकता है, वही स्फूर्ति दे सकता है, वही जागरण दे सकता है, वही एक नई ऊर्जा दे सकता है। एक सन्यासी का ये काम है। क्यों? वो स्वयं ज्वलंत प्रमाण है। इसलिए झंडे लहराने से कुछ नहीं होता। ये हमारे चलते हुए झंडे आज समझ में आ रही है, समझ तो आ गई थी, मगर जब हमें खड़ा किया था तब मालूम नहीं था गुरुदेव की दृष्टि में क्या है। पता लग गया था गुरुदेव को भगवती की प्रेरणा हुई थी, सबको पता है, पर मैंने कहा ये वैदिक काल, मध्यकाल, ये क्या है, कौन बोल रहा है? मैंने सोचा शायद मुझे बोलना उस पर, मैं तेरी से पूछ रही थी। आज मैं आते आते कह रही थी ब्रह्मवादिनी नाम था मैत्रेयी का, पता आप लोगों को? याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। जब उन्होंने कहा मैं तो अब जाऊंगा जंगल, तुम लोग मेरे ऐश्वर्य को भाग में, अपने बाग में रख लो, तो मैत्रेयी कहती है आप क्यों जा रहे हो ये सारी संपत्ति छोड़कर? बोले मैं तो मोक्ष के बास पर जा रहा हूँ। तो कहती है फिर ये नाम अमृता ना श्याम ते नाम किम कुर्याम, हम जिससे अमृता नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगी इसको? तो वो मैत्रेयी थी और बृहदारण्य में उसका नाम ब्रह्मवादिनी है। अब मैं कहूंगी, ये कहती नहीं 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 दीदी जी वो तो आपका नाम है। अरे ये हमारा अनुभव है। तो हमारी ज्ञानेश्वरी के साथ ये मिलकर के बैठी है, इन बच्चों का सौभाग्य है, हमारे गुरुदेव का कृपा पात्र होने बनने का एक बहुत बड़ा गौरव है। मैं भी कहूँगी कई वर्षों से हम सोच रहे थे, आती हूँ हर वर्ष, किंतु अब धीरे धीरे आज मैं सोच रही थी कि हमें लगता है अब क्या जाना है, अब क्या जाना है। अरे लोग कहते हैं आपकी उम्र बढ़े, मैं कहती हूँ इनकी उम्र बढ़े, इनकी आयु लंबी हो। ये जितने हमारे जवान बच्चे काम कर रहे हैं, समाज को कुछ दें और देंगे। अरे मैं तो क्या कहूँ, इन बच्चों के हर कार्यक्रम को देखकर, एक ही नहीं सारे एक से एक, क्या ये कोई कल्चरल कार्यक्रम है? अब जरा सोचो, असली कल्चरल कार्यक्रम यही है। यो कल्चरल कार्यक्रम नहीं होता में केवल डांस होते हैं, जिसमें केवल दोज आर द मीन्स ऑफ नॉट रिक्रिएशन, दोज आर द मीन्स ऑफ डिक्रिएशन। वो डिक्रिएशन डिटीरियरेशन ही मीन्स है। रिक्रिएशन के मीन्स तो ये हैं जिनसे आपकी आस्था जागे, जिनसे आपका बोध जागे, जिनसे आपकी स्फुरना जागे, जिससे आपको जागृति मिले। तो हमारे विद्यालयों का ये कार्यक्रम, मैं एक एक का क्या नाम लूँ, मैं तो देख देख के रोमांचित हो रही थी। तो इसलिए मैं आज इन बच्चियों को बहुत बहुत अभिवादन, मंगल कामनाएं, और आप सबको जिन्होंने, मैं जानती हूँ इस शहर के लोगों ने हमारी ज्ञानेश्वरी का जितना सहयोग दिया, केवल शहर नहीं, बिल्कुल सही है, मैं जानती हूँ देश ही नहीं विदेश में हमारी संस्था के पूरे जितने सेंटर्स हैं सभी लाइक करते हैं, क्योंकि इसका काम ऐसा है। कभी कभी हम घबराते थे, मगर नहीं, इसने अपना काम, मेरी अपनी पगडंडी है, गा रही थी तो मुझे लगा, इसने सोचा गुरुदेव ने गाया है, मेरी अपनी पगडंडी है, तो इसने भी दिखाई दिया। तो मैत्रेयी को लेकर आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब दोनों का सहयोग बना रहे और मेरे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं तो इन बच्चों को देख रही थी जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे थे, क्या कमाल है इनका उच्चारण, इनके मंत्र। अब जरा सोचो, ईशावास्य और जो प्रारंभ में वैदिक काल दिखाया, मध्यकाल दिखाया, और आधुनिक काल में राजनैतिक योद्धा और धार्मिक, आपको पता है सुलभा, गार्गी, लोपामुद्रा। हमने वुमेन इन ऋग्वेदा, एक बार वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर वैदिक स्टडीज़ की कॉन्फ्रेंस होती है, हम अमेरिका में उसको कई बार अटेंड किए, तो उसमें हमें बोला एक बार, तो लोग मुझे कहते हैं ओ इंडियन वुमेन इज बिहेव लाइक ए स्लेव,
अरे मैंने कहा आई एम आल्सो इंडियन वुमेन। वो सारे कहते नहीं नहीं नहीं, आप इंडियन वुमेन। मैं कहा क्यों, मैं इंडियन वुमेन नहीं हूँ। कहने का मतलब हमारे आर्यावर्त की ऋषिकाएं, मैं कई बार कहती हूँ विवाह सूक्त लिखने वाली हमारी एक ऋषिका है। कई लोग कहते गायत्री का मंत्र नहीं पढ़ेंगे नारियां, अरे गायत्री स्वयं नारी थी। तो ऋषिकाओं ने एज होम मिनिस्टर, एज पॉलिटिकल मिनिस्टर, एज डिफेंस मिनिस्टर, एवरीवे हमारी ऋषिकाओं ने रोल प्ले किया है। मैंने वैदिक साहित्य पढ़ा है गुरुदेव की कृपा से, इसलिए मैं संकेत करना चाहती थी। तो आज इन्होंने हमें दिखा दिया ये मनोरंजन और सुधार, जीवन का सौंदर्य और कल्याण इकट्ठा लेना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ तो मुद मंगल में संत समाज हो गया, प्रमोद भी मिला, मंगल भी मिला। तो यही संत समाज का उद्देश्य है। तो इसलिए इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आप सबको शुभाशीष देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद दीदी जी आपके इस आशीर्वचन के लिए। हिंद